नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। शराबबंदी पर सीएम की समीक्षा बैठक और सख्त निर्देश का असर अब दिखने लगा है। उत्पाद विभाग की टीम ने नवादा में छापेमारी कर शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त किया है। ये भट्टियां अकबरपुर के जंगल में चल रही थी। टीम ने 5 भट्टियों को ध्वस्त किया, साथ ही 1.5 क्विंटल जावा महुआ भी नष्ट किया गया। इसके अलावा 165 लीटर शराब बरामद की गई। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही कारोबारी फरार हो गए। और ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर शराब की भट्टियां ध्वस्त की गई और देखिए शराब को भी यहां पर नष्ट किया गया। हालांकि इस दौरान शराब कारोबारी भागने में सफल रहे और पुलिस उनकी धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। तो देखिए, कल शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की थी और समीक्षा बैठक के बाद कई अहम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए थे और उसका असर अब दिखने लगा है। छानबीन करने पर यहाँ पर 3-4 भट्टियाँ चलती हुई नजर आ रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, भट्टियाँ यहाँ हैं जो चल रही थी, वहाँ से भी बहुत भारी मात्रा में अवैध शराब और इंग्लिश जावा पास बरामद किया गया है। और नवादा से हमारे सहयोगी अनिल विशाल फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिल, देखिए शराबबंदी पर कल सीएम की समीक्षा बैठक का असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। उत्पाद विभाग की संजीदगी भी दिख रही है और पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी भी यहां पर नजर आ रही है। जी देखिए सोनाली, ये जो कार्रवाई जो है पुलिस और उत्पाद विभाग के द्वारा जो है निरंतर जारी है, मगर कारोबारी जो है सो इनसे भी आगे निकलते हुए हमेशा जो है सो इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में कार्य को लगातार जारी रखेगा। मगर इन दिनों विगत कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि पुलिस और उत्पाद विभाग दोनों की सक्रियता बढ़ी है और इलाके में जहां जहां भी अवैध तरीके से शराब निर्माण की सूचना आ रही है, वहां इन दोनों की टीम पहुंचकर उसे ध्वस्त करने का काम कर रही है। तो लिहाजा इन दिनों जो अनिल, ये बताइए कि चौकीदार की ओर से क्या कुछ इनपुट मिला था, उसके बाद ये कार्रवाई की गई? जी देखिए सोनाली, ये जो है कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस को मजबूत किया गया, तभी जाके इस तरह की कार्रवाई लगातार हो रही है। बात करें इन दिनों लगातार हो रही कार्रवाई की, तो कहीं ना कहीं वो तंत्र जो है मजबूत हुआ है और कहीं ना कहीं उसका असर भी अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले ही ऐलान किया था कि 16 के बाद को जो है सो कुछ फैसले लिए जाएंगे, तो उसका कहीं ना कहीं असर जिले में देखने को मिल रहा है। हालांकि डीएम ने इस चीज को लेके एक संयुक्त बैठक का भी आयोजन किया था, जिसका असर नवादा में दिखने को मिल रहा है। तो जहां से भी जो सूचना आ रही है, तो वहां पे अब कारोबारियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है और इसके साथ ही साथ जो सीमावर्ती इलाके में जो चेक पोस्ट है, उसे और ज्यादा हाईटेक किया गया और दुरुस्त किया गया। और यही कारण है कि बड़ी मात्रा में जो है ट्रक और जो वाहन जो है, उससे भी शराब को रिकवरी होना शुरू हो गया है। अनिल, जो कल समीक्षा बैठक हुई थी उसके बाद सभी थानों को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि जिस जगह पे ये घटना हुई वहां से थाने की दूरी कितनी है? जी देखिए सोनाली, ये जो है थाना क्षेत्र जो है वो थाने इलाके से काफी दूर है और ये जो इलाका है जो 2 थाने का सीमावर्ती इलाका है। तो लिहाजा पुलिस जो है अपने सीमा क्षेत्र को देखते हुए कार्रवाई करती है। अकबरपुर थाना जो लौसिंगरा गांव है, वो जो है नगर थाने के नजदीक आता है। तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस जो है यहाँ पे थोड़ा मजबूत हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो पुलिस जो है पहले से कार्रवाई कर रही है और उत्पाद विभाग इन दिनों पुलिस से ज्यादा कार्रवाई कर रही है और यही कारण है कि उनके द्वारा जो अवैध शराब का जो यहाँ से कितने किलोमीटर की दूरी पर थाना है? जी देखिए, यहाँ से हम बात करें तो लगभग 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी थाने का होगा, मगर उनका इंटेलिजेंस जो है वो कहीं ना कहीं कुछ मजबूत जरूर होता दिख रहा है। इसलिए उत्पाद की टीम लगातार विगत 70 दिन की हम बात करें तो 2 दर्जन से अधिक अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है और बड़ी मात्रा में शराब को बरामद भी किया गया है और गिरफ्तारियां भी इधर लगातार हुई है। तो कह सकते हैं कि उसका असर जो है सो जिले में कुछ थाने क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल देखिए,
न्यूज़ 18 भी आप लोगों से अपील करता है कि शराब बंदी है और जहरीली शराब पीने से, जैसा कि हाल के दिनों में गोपालगंज, बेतिया, समस्तीपुर जैसे कई जिलों में कई लोगों की मौत हुई, तो न्यूज़ 18 भी आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि शराब ना पिए, जिसकी वजह से आपकी जान पर बनाए। और कल सीएम नीतीश कुमार ने भी समीक्षा बैठक की और शराबबंदी को लागू रखने का ही ऐलान किया है और इसी को लेकर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। उत्पाद विभाग और पुलिस की ओर से संजीदगी भी साफ तौर पर देखी जा रही है। फिलहाल अनिल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और मधेपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया है। शराब माफिया ने यह हमला किया है। हमले में 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं। तो मधेपुरा से एक बड़ी खबर, जहां उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया। शराब माफिया ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया है और इस हमले में 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं। बेला थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो मधेपुरा से एक बड़ी खबर, जहां पर शराब माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है, आप इस खबर को देखकर समझ सकते हैं। उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया शराब माफिया के द्वारा और शराब माफिया ने यह हमला किया। इस हमले में 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं। बेला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मधेपुरा से एक बड़ी खबर, जहां पर उत्पाद विभाग की टीम पर शराब माफिया ने हमला किया और इस हमले में 4 जवान घायल हो गए। बेला थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो शराब तस्करों की किस तरीके से हौसले बुलंद है, वो आप इस खबर को देखकर समझ सकते हैं कि उत्पाद विभाग की टीम पर शराब माफियाओं ने हमला किया और इस हमले में 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। ये पूरा मामला बेला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर उत्पाद विभाग की टीम शराब तस्करों पर शिकंजा कसने पहुंची थी, लेकिन वहां पर शराब माफियाओं ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया और इस हमले में 4 जवान घायल हो गए। और मधेपुरा से हमारे सहयोगी तुरबसु फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तुरबसु, अभी क्या कुछ अहम जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी, ये घटना के बाद जो है वो पुलिस जो है वो कार्रवाई के मूड में नजर आ रही है और बड़े पैमाने पर जो है वो छापेमारी की जा रही है। जैसा कि एसपी ने बताया है कि जो 5 लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और बाकी की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। तुरबसु, एक महिला भी हमें टीवी स्क्रीन पर दिख रही है। इस महिला के बारे में बताइए कि आखिर ये महिला है कौन? जी, ये जो महिला है वो पुलिस कांस्टेबल है, वो घायल हुई है और जो कि उनके ऊपर जो हमला किया गया, एक घर में शराब छुपा के रखा गया था, विदेशी शराब, जिसकी सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद वहां छापेमारी के लिए उत्पाद विभाग की टीम जो है वो गई थी, लेकिन उत्पाद विभाग की टीम को ही निशाना बना लिया गया। तुरबसु, एक तरफ मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करते हैं शराबबंदी को लेकर और दूसरी तरफ शराब माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है, वो अभी भी समझा जा सकता है। उत्पाद विभाग की टीम पर ऐसे हमला किया गया शराब माफियाओं के द्वारा, तो क्या पुलिस का डर नहीं रह गया है अब? जी बिल्कुल, इससे पहले भी मधेपुरा में जो है एक शराब माफिया के द्वारा पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया था और ये भी घटना तब घटी है जब कल मुख्यमंत्री ने समीक्षात्मक बैठक की है। ये साफ तौर पर दर्शाता है जो किस तरीके से शराब माफियाओं के हौसले बुलंद है। तुरबसु, कितने की संख्या में वहां पर शराब माफिया थे जिन्होंने हमला किया? ये जो कारोबारी थी उनका तो एक ही सूचना था, लेकिन उसके संरक्षण में आसपास के लोग भी जो है वो पुलिस पर हमला करने में जुट गए थे, जिसके बाद से जो है स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गया। चलिए तुरबसु, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो मधेपुरा से एक बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर उत्पाद विभाग की टीम पर शराब माफियाओं ने हमला किया। इसमें 4 जवान गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं, वहीं एक महिला भी घायल बताई जा रही है, जिसका इलाज फिलहाल जारी है। और बेला थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और उधर शराब तस्करों के खिलाफ अभियान में पटना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। हड़ताली मोड़ के पास से ठेले पर शराब लेकर जा रहे एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
पुलिस गिरफ्तार शख्स से पूछताछ लगातार कर रही है और पता लगाने की कोशिश भी यहां पर की जा रही है कि राजधानी में शराब की यह खेप कैसे पहुंची। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने कल ही शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक की और शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कड़े निर्देश भी दिए हैं। और सीएम की समीक्षा बैठक के बाद शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। कल की समीक्षा बैठक में इंटेलिजेंस मजबूत करने और बॉर्डर इलाकों पर खास नजर रखने के साथ मॉनिटरिंग पर जोर दिया गया और चौकीदार से लेकर डीजीपी तक के लिए जिम्मेदारी तय कर दी गई। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। समीक्षा बैठक में दिखा सीएम का कड़ा तेवर। हमने दिखाई थी थानों से शराब के अड्डों की दूरी। सीएम नीतीश ने तय की थानेदारों की जिम्मेदारी। नवंबर के पहले सप्ताह में बिहार में जहरीली शराब ने कई जिंदगी ले ली। शराबबंदी में जहरीली शराब पर न्यूज 18 ने कई बड़े खुलासे किए। हमने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सरकार को जहरीली शराब की हकीकत दिखाने की कोशिश की, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी समीक्षा का बड़ा एक्शन प्लान बनाया। 16 नवंबर को शराबबंदी पर 7 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग हुई और ये तय हो गया कि शराब की तस्करी से जुड़ा हर एक व्यक्ति नपेगा। गांव में शराबबंदी को प्रभावी रूप से लागू करने की जिम्मेदारी चौकीदारों की होगी। जो चौकीदार की बुनियादी जिम्मेदारी है गांव के हर तरह गांव में जो भी गलत काम हो रहा है और इंक्लूडिंग शराब के बारे में भी कोई सूचना है वो उन्हें हर हालत में देना है। उनकी परेड पर वरीय पदाधिकारी भी जाएंगे और अगर जो है वो अपनी बुनियादी जो ड्यूटी है उसमें कोई कमी रखेंगे तो उन पर भी जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तस्करी रोकने का ये फुल प्रूफ प्लान है क्योंकि चौकीदार को गांव की हर जानकारी होती है। इसके बाद नंबर आता है थाने के एसएचओ का। अगर किसी थाने क्षेत्र से शराब की बरामदगी होती है तो सीधे थाना प्रभारी पर गाज गिरेगी। 10 साल तक थानेदारी भी जा सकती है। जैसे कि अगर किसी एसएचओ की शिकायत आती है तो 10 वर्ष के लिए उसे जो है वो एसएचओ का पद दोबारा नहीं देने की बात है। और अगर किसी का डायरेक्ट टाइप का कनाइवेंस आ जाता है तो उसकी जो है उसे सीधा डिपार्टमेंटल एक्शन करके उसे डिसमिस करना है। इंटेलिजेंस मशीनरी लगातार नजर बनाकर रखेगी और छापेमारी करेगी। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी और दूसरे संबंधित विभागों के बड़े अफसर हर दूसरे दिन समीक्षा करेंगे कि जिम्मेदार अफसर सही से काम कर रहे हैं या नहीं। मुख्यालय लेवल पर हर ऑल्टरनेट डे पर डीजीपी, एसीएस होम, एक्साइज कमिश्नर हैं और आईजी प्रोहिबिशन है, उनके स्टाफ हैं। उनको रिव्यू करते रहना है कि जो भी डायरेक्शंस दी जा रही हैं वह डायरेक्शन किस हद तक ज़मीन पे उतर रही हैं और इंश्योर करना है कि जो भी डायरेक्शन दी जा रही हैं वो हर हालत में ज़मीन पर उतरे। चौकीदार से लेकर डीजीपी को जिम्मेदारी के साथ ही हर जिले के प्रभारी मंत्रियों और प्रभारी सचिवों को भी शराबबंदी को लेकर बड़ी जिम्मेदारी तय की है। सारे प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वो मैसेज स्प्रेड करें। सारे प्रभारी सचिवों को भी निर्देश दिया गया है कि कम से कम माह में एक बार अपने जिले में जाएंगे, अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ वो शराबबंदी में क्या कार्रवाई हो रही है उसकी भी समीक्षा करेंगे। शराबबंदी पर नीतीश ने हर लेवल पर जिम्मेदारी तय कर दी। गांव में शराब मिला तो चौकीदार जिम्मेदार होगा। किसी थाना क्षेत्र में शराब मिला तो थानेदार जिम्मेदार होगा। डीजीपी और दूसरे अधिकारी हर दूसरे दिन समीक्षा करेंगे। प्रभारी मंत्री और सचिव हर महीने जिले में समीक्षा करेंगे। 5 साल बाद आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्यों समीक्षा बैठक करनी पड़ी और क्यों हर लेवल पर जिम्मेदारी तय करनी पड़ी, तो ये भी समझ लीजिए। घटना के बाद अधिकारी पल्ला झाड़ लेते थे, चौकीदार और थानेदार अनजान बन जाते थे, बड़े अफसर छोटों को जिम्मेदार ठहरा देते थे।
मंत्री और सचिव भी जिम्मेदारी नहीं लेते थे। साफ है अब हर स्तर पर कार्रवाई की तैयारी है। ये बात अगर चौकीदार से लेकर अधिकारी पहले ही समझ लेते तो ये नौबत ही नहीं आती। गोपालगंज जहरीली शराब कांड याद है ना, कैसे थाने से कुछ ही दूरी पर शराब तस्करी का खेल चल रहा था। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो की हकीकत दिखाई थी। मोहम्मदपुर थाना से लगभग 700 से 800 मीटर की दूरी पर हम एक दलित बस्ती में पहुंचे हैं और इस घर के सामने आप सील लगा हुआ एक ताला देख रहे होंगे जिसे प्रशासन ने सील कर दिया है और इसी घर में जो जहरीली शराब है वो बरामद हुई थी और उसके बाद इस घर को सील कर दिया गया है और कई लोगों की मौतें ठीक इस घर से कुछ ही दूरी पर एक शख्स की मौत हो गई जहरीली शराब पीने की वजह से और जिस शख्स पे आरोप है कि उन्होंने अपने घर में जहरीली शराब रखा था तो उस घर के सामने अब इस वक्त मौजूद हैं और उनके घर को इस वक्त सील कर दिया गया है। शराबबंदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐसा प्रण है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने ये बता भी दिया है। शैलेंद्र के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, मगध यूनिवर्सिटी राजेंद्र कुमार के वीसी के कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है। वीसी के बोधगया और गोरखपुर स्थित आवास पर लगातार छापेमारी चल रही है। राजेंद्र कुमार पर मगध यूनिवर्सिटी और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का वीसी रहते 20 करोड़ से ज्यादा की अवैध खरीदारी का आरोप है। ये खरीदारी उनके एक रिश्तेदार की एजेंसी से की गई है। नियम के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल से खरीदारी करनी है, लेकिन राजेंद्र कुमार पर टेंडर की प्रक्रिया और नियम के उल्लंघन का आरोप लगा है। और पटना से सारण तक और सोन से गंगा तक दिन रात नाव का मेला लगता है, जहां सोन के सोने के लुटेरे खुलेआम सुनहरी रेत की लोडिंग और अनलोडिंग करके अपना खजाना भरते हैं। गंगा किनारे नावों का मेला सा लगा है। छोटी नाव, बड़ी नाव, पीले सोने से लदी नाव और बालू माफिया को मालामाल करने वाली नाव। जिस तरफ भी नजर जा रही है, गंगा के पानी में दूर दूर तक सिर्फ नावें ही नावें नजर आ रही है और उन नावों पर खड़े बालू माफिया के गुर्गे खुलेआम सुनहरी रेत की लूट मचा रहे हैं। कुछ दिन पहले तक प्रशासन के सख्ती से बालू माफिया की नौका दौड़ पर ब्रेक लग गया था, लेकिन जैसे ही थोड़ी ढील क्या मिली, वैसे ही पीले सोने के लुटेरों ने गंगा नदी में नावों की माला से बिछा दी। सोन नदी का सीना चीरकर इन नावों पर सुनहरी रेत लादी जाती है और सोन से गंगा नदी के पानी में तैरते हुए जब नावों का काफिला दीघा घाट पहुंचता है तो सुनहरी रेत का ढेर एक नाव से दूसरी नाव पर लोड होने लगता है और फिर यहां से पीले सोने से लदी नावों का सफर शुरू होता है वैशाली से लेकर सिवान और देवरिया से लेकर गोरखपुर की ओर। गंगा किनारे पहुंचते ही नावों का पीला सोना छोटे छोटे ट्रैक्टर और बड़े बड़े ट्रकों पर ठूस ठूस कर बालू माफिया के ठिकानों तक पहुंचता रहता है। सोन और गंगा के बालू से बालू माफिया तो मालामाल होते जा रहे हैं, लेकिन ना बिहार सरकार के खजाने में चवन्नी आती है और ना बिहार के विकास में एक ईंट जुड़ती है। जबकि सोन और गंगा की गोद से दिन रात पीला सोना दूर रहे बालू के ये लुटेरे अपनी तिजोरी भरते रहते हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और देखिए, कटिहार नगर निगम के वार्ड नंबर 39 के लोग जलकैदी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। कटिहार मनिहारी रेल रूट इसी मोहल्ले से होकर गुजरता है। रेलवे ने यहां पर अंडरपास का निर्माण कराया, लेकिन पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से यह अंडरपास गंदे पानी का डंप पॉइंट बन चुका है। गंदे पानी की वजह से कई लोग अपना घर छोड़कर दूसरे जगहों पर शिफ्ट हो गए हैं। लोगों ने प्रशासन से इस समस्या के निदान की मांग की है।
परेशानी है, क्या स्थिति है? ये पहले अंदर से बहुत पुराना रास्ता आया हुआ है, लेकिन जो कि बरसात के टाइम में हर जगह का उधर का पूरा मोहल्ला का पानी आके इधर आता है। इसी कारण हम लोग यहाँ बंद कर दिए गए हैं कि इस तरफ पूरा पानी घर से डूब जाता है। अभी भी कुछ आदमी अपने घर में नहीं है, देख लीजिए उधर पीछे की तरफ पूरा पानी आया हुआ है। यहाँ पे हर साल पानी लगने के कारण बहुत सारा घर ऐसा है जो घर छोड़ के, अपना पर्सनल घर छोड़ के भाड़े के घर में चले जाते हैं। इसलिए क्योंकि पानी यहाँ पे इतना सारा लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई अमीर फैमिली का है नहीं, सब अपना मतलब मिडिल क्लास का है, रोज कमाता रोज खाता। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पुराने म्यूजियम का भ्रमण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ कला संस्कृति विभाग के सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा